सुबह ये पता चलता है कि बलूचिस्तान में 10 मई को सनम जावेद पर एक FIR हुई, जिसमें कहा गया कि वहाँ पे कोयटा में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, कोई बड़ा वाक़या हुआ, इश्तियाल अंगेज़ी हुई और उस पर उकसाया सनम जावेद ने, और उसमें सनम जो है वो नामजदी नहीं थी। खैर, इससे पहले ये बात थी कि शायद MPO जारी किया गया है, मुख्तलिफ अंदाजे थे, मुख्तलिफ बातें थी। जब हमें पता चला, इस दौरान मियां अली इशफाक साहब ने, उनकी टीम ने हेबियस जो है वो दायर कर दी इस्लामाबाद कोर्ट में। हेबियस उस वक्त दायर की जाती है जब ये हो कि किसी को ये ना पता हो कि किस केस में गिरफ्तार किया है, बल्कि ये हो कि उसको अगवा किया गया है और उसको जो है वो किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। हेबियस इधर हुई और उसके बाद क्या होता है, अचानक पता चलता है कि वहाँ पे एक कमरा अदालत के बाहर, मैं मियां अली इशफाक साहब के साथ उस वक्त इस्लामाबाद कोर्ट में बैठा था, हम मोहसिन तरकैनी साहब की अदालत में इंतज़ार कर रहे थे कि एहतशाम अब्बासी ने एक वीडियो भेजी मियां अली इशफाक साहब को, जिस वीडियो में बताया कि इस जुडिशल कम्प्लेक्स, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में जज मुरीद अब्बास की अदालत के बाहर पुलिस बहुत ज़्यादा आ गई है। पता चल गया कि आजकल आपको पता है कि जब किसी कमरे अदालत के बाहर पुलिस बहुत ज़्यादा आए तो ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द आ रहा है जिसने खुद कुछ धमाके किए हैं, जिसने आम पाकिस्तानियों की जानें ली हैं, जिसने पाकिस्तानियों को ज़िबा किया है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब भी आप किसी अदालत के बाहर आप देखें कि पुलिस की बड़ी तादाद आ गई तो पता होता है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर है, कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्कर है, कोई ऐसा सहाफ़ी है जिससे ये हुकूमत खाइफ है, जिससे हुकूमत समझती है कि इनके किरदार को ख़तरा है, जो इनकी करप्शन, लूटमार, चोरी, डकैती पे बात करता है। खैर, वहाँ पे मियां अली इशफाक साहब ने फ़ौरन फयाज़ कंदवाल साहब को आगे पहुँचे, जो मियां अली इशफाक साहब के एक और एसोसिएट हैं बैरिस्टर आहद खोखर, वो हाई कोर्ट में कोशिश कर रहे थे, एक्टिव थे। तो खैर, इस दौरान ये हुआ कि उम्मीद पैदा हुई कि अभी केस लगेगा, लेकिन इस दौरान मामला टेकअप कर लिया जज मुरीद अब्बास ने, और बहुत जल्दी में थे जज मुरीद अब्बास। जज मुरीद अब्बास ने क्या किया कि उन्होंने जनाब जल्दी उन्होंने कहा जी चलाएं, बस मैं नहीं डिले करूंगा, 10 मिनट देता हूँ, 15 मिनट देता हूँ। बड़ा उनको रिक्वेस्ट की गई कि सर थोड़ा सा सांस लें, थोड़ी सी शफकत करें, मियां अली इशफाक आ रहे हैं, नहीं मैं अभी फैसला करूँगा। जज मुरीद अब्बास वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द वो दें ट्रांजिट रिमांड, ताकि यहाँ से सनम जावेद को लेके और पुलिस निकल जाए बलूचिस्तान की। इस दौरान केस मार्क हो गया मियां गुलशन और औरंगजेब साहब को, हम उनकी अदालत में आ गए, DB चल रही थी, 2 जजेस बैठ के केसेस सुन रहे थे, गुलशन और औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वोट के गए। फिर मियां गुलशन और औरंगजेब साहब आए, उनको तमाम फैक्ट्स बताए मियां अली इशफाक साहब ने। जब मियां अली इशफाक साहब ने सारे फैक्ट्स बताए तो फैक्ट्स बताने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा कि 5:30 बजे तक, उस वक्त कोई 1:30 बजे का टाइम था आई थिंक, उन्होंने कहा 5:30 बजे तक सनम जावेद को मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। साथ उन्होंने कहा कि जो IG इस्लामाबाद हैं वो ज़ाती हैसियत में आएँ, DG FIA ज़ाती हैसियत में आएँ, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस किया, सब बड़े तलब 5:30 बजे और सनम जावेद को लाएँ। अच्छा, फिर एक सवाल शुरू हो गया। सवाल ये शुरू हो गया कि जनाब हुकूमत किसी सूरत जो है वो सनम जावेद को यहाँ पेश नहीं करेगी, और ये हो गया वो हो गया। हमने उसी वक्त कहा था, हमने तो इस पर ट्वीट भी नहीं किया, हमने तो इस पर बात ही नहीं की कि ये जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है ये शायद पेश ना करे। हमने इसलिए ट्वीट नहीं किया, हमें पता है कि ये मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत है, ये एक आज़ाद जज की अदालत है, हुकूमत की औकात ही नहीं है, इस इंतज़ामिया के आलाकारों, चाबी वाले खिलौने की औकात ही नहीं है कि वो और मियां गुल हसन औरंगजेब के ऑर्डर को वायलेट करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, वही हुआ, 2 घंटे पहले सनम जावेद को लेके पहुंच गए, फिर यहाँ गाड़ी में बिठाई रखा, समाअत शुरू हुई, उनको उसके बाद अंदर आई। जैसे समाअत शुरू हुई 4:45 मिनट की समाअत हुई, FIR देखी उन्होंने मियां अली इशफाक साहब ने बताया कि इसमें सनम जावेद जो है वो नामजद नहीं है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, और वो ये है कि सनम जावेद की जो बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, अच्छा ये झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई, क्योंकि हुकूमत के वहमो गुमान में नहीं था कि जज मलिक मोहम्मद इमरान कल इतना बड़ा तारीखी फैसला सुनाएंगे कि सनम जावेद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर देंगे। यही वजह है कि बाहर कोई और किसी सूबे की पुलिस नहीं थी, कोई और केस नहीं था। जब वहाँ से रवाना हुए मियां अली इशफाक के ऑफिस में पहुँचे, बाद में भाग दौड़ मची और फिर सारा कुछ वो किया गया जो आपको पता ही है। अब इसमें यह हुआ है कि मियां गुल साहब ने जो बलूचिस्तान पुलिस का बताया गया कि कल उन्होंने गिरफ्तार किया था, ये झूठ था, गलत बयानी थी। अगर अब आप देखें ना, फिर ये अदालतों में चढ़ाई करते हैं, फिर ये जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं, फिर ये जजों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर ये घटिया मुहिम चलाते हैं, फिर ये सहाफ़ियों को पैसे देकर उनसे ट्वीटिंग करवाते हैं। इनसे को पूछे कि अगर मियां गुल हसन औरंगजेब पूछें कि बलूचिस्तान पुलिस के कौन कौन से अफसरान और एहलकार आए हुए थे और उनकी जियो फेंसिंग करवा